राम 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 राम। सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म पूजनान तज निरंतरम सो योगी नमस्ते सस्वरूप केवल पद कंटाय नमस्ते नमस्कारम से यति ब्रह्मानंदम परम सुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदृशम तत्मुरादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षितम भावातीतम तिर्गुंडै सद्गुरुतम चैतन्यम शासम गमातीतम नैजनम नादिंदु कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पाठ राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सदगुरु जी की सतनाम में राम सूरज दृष्टि दे अनुभव श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु ज्ञान को मत हृदय हरि पर संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम करा सात समुंदर चली सतगुरु ये सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। थे सुमरन काम चल रहा है। सदगुरु सुमरन की रटना की परमात्म ब्रह्म के नाम की इतनी महिमा कर रहे हैं, इसमें इतनी शक्ति है, ताकत है, जो भी तुम्हारी इच्छा है वो सब पूर्ण हो जाती। ये राम नाम चिंतरा मणि के समान, सब मन में जो चिंतन करता है वो सब कार्य पूरा होता है। इस राम नाम में ऐसा गुण है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जैसी इच्छा होती है भक्ति करने वाले की, उसी जगह परमात्मा भेज दे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसमें सब प्रकार के गुण हैं। और में संसार में एक एक गुण है, और सकल विद करने साध्या एक एक फल लागे, एक एक फल की लगता है। निज तत् नाम अरदुर धार्या अनंत असंग फल जागे। इस निज तत्व को परमात्मा ब्रह्म के नाम को धारण करने से अनंत असंग फलों की जागृति हो जाती अपने आप। जो कोई ब्रह्म भेद उर लेवे सहज राम मुख भूले, तासंग लार नव निध मुक्ति सिद्ध सकल संग दो। ब्रह्म के नाम का भेद के सहित लिवन सिमरन करता है सांसों सांस में, जो कोई ब्रह्म भेद उर लेवे हृदय के अंदर, तो महाराज फरमाते हैं तासंग लार नव निध मुक्ति सिद्ध सकल। आत्मा की मुक्ति यही रिद्धि सिद्ध सकल संग डोलना है। सारा कार्य अपने आप परमात्मा करने लगे। यहाँ जगत में रेवे जितने भी और धाम पधारे जब आत्मा परमानंद में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राम नाम बिन मोक न पहुंचे नाम संचय नर देही। इस नरदेही में ही नाम का संचय हो सकता है, नाम की रटना हो सकती है। और इस नाम की रटना ही कलयुग में कली केवल हरि नाम अदारा सुमर सुमर ब उतरे पार। इस कलयुग में केवल का नाम का आधार ही चलेगा। क्यों? संचय नाम का ही होगा इकट्ठा, और चीज संचय नहीं होगी। क्यों? कलयुग झांझली मान है रे, दिया धर्म सब छेद। कलयुग में अब ना सजे रे, माखी लपेटे। कलयुग आंधी के समान सब धर्म को छेद देता है। जत सत्य तप, तीन युग में चलते थे, सतयुग त्रेता द्वापर में। क्यों? उस भगत में माखी मच्छर थे,
तो नवदा भक्ति स्वर्गुण भक्ति सज जाती थी और सीधा प्राणी स्वर्गलोक चला जाता, वैकुंठ लोक स्वर्गलोक का स्थान मिल जाता था। और अब कलयुग में महाराज फरमाते हैं माखी मच्छर होने से इधर नाके वार माखी विष्ठा में फेंट के अकेले ही वो उसका शुद्धपना खत्म। पूजा करते हैं पाठ करते हैं उस पे माखी आके बैठ जाती है, मच्छर माँ के विष्ठा पे बैठ के तो उसका शुद्धपना खत्म। इस कारण कलयुग में ना सजे रे, कलयुग में अब सज नहीं सकता क्यों माखी लपेटे। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये सबके छोट लग जाती है, सूतक शावल लग जाता है, जन्मता है मरता है ग्रहण होता है तो पूजा पाठ बंद हो जाती है, छोट लग जाती है। और इस राम नाम परमात्म ब्रह्म के नाम के छोट नहीं लग, आत्मा के छोट लग जाती। क्यों संसार में परमात्म ब्रह्म के नाम पक्की रसोई है, ब्राह्मण पक्की रसोई सब जगह खा सकते, जो सच्चा ब्राह्मण है कच्ची रसोई नहीं। सच्चा ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म का नाम है, इसको अगर सांसों श्वास में रटोगे ब्रह्म ज्ञान से तो इतनी पक्की रसोई हो जाएगी, सूतक शावर हो चाहे मौत मरगत हो चाहे महाराज फरमाते हैं लैट्रिन में भी बैठे हो इसके छोट नहीं लगती है, 24 घंटे चलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम बिन मोक न पहुंचे, नाम संचय नर देही, मृत लोक बिन साधन निभजे कीजो राम सनेही। मृत्यु लोक के बिना ये साधना हो नहीं सकती। अगर राम स्नेही बनना है, आत्मा को राम से प्रेम कराना है तो ये राम नाम के सांसों सांस रटना कर लो। ये बार बार महाराज इतना आग्रह क्यों कर रहे हैं, इतना तान तान के क्यों कह रहे हैं कि अगर तुम नरदेई भूख चली गई, संसार खुट गए तो फिर महाराज फरमाते सांकड़ बंधियो सिंह पछतावे, अब को कौन छुड़ावे। सांकड़ बंधा सिंह पछतावे वैसे पछताओगे शरीर छूट गई। क्यों कि जब तब यज्ञ किया व्रतादि देव लोक सुख बंचा, जब करा तब करा यज्ञ करा व्रत आदि करे तो देवलोक में स्वर्गलोक में सुख वंचना करता है। और कलयुग में तो स्वर्गलोक वैकुंठ लोक मिलता भी नहीं, तो पूर्ण सस्ता नहीं है। मृत्यु लोक में ही आत्मा रहती है, मृत्यु लोक में ही आत्मा का शुभ कर्म करता है, मंदिरों में स्थान मिल जाता है। अशुभ कर्म से महाराज फरमाते हैं ये अवगति अधोगति में चले, आत्माएं तरसती रहे, अब कौन छुड़ावे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो स्वर्ग लोक सुख बंचा, कै सुखराम मोख जब पहुंचे जगमा सुहंस कोई, ज्ञान कला ज्ञान बल वाके ज्ञान रूप रंग जानो, खान पीन सुख सारा ज्ञान देह बखानो। ये ज्ञानी देह है, ज्ञानी रूप है, रंग है, वर्ण है, ज्ञानी गुरु है और आत्मा शिष्य है। बल ज्ञान में है, ज्ञान से ही संत बनती है, आत्मा भगत बनती है। और भगत और संत ही ज्ञान कथते हैं, जबरदस्त ग्रंथ बनाते हैं, तो इस ज्ञान में पराक्रम है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो ये जब शरीर धारण करे और इस ज्ञान की समझ नहीं है और सब महाराज फरमाते हैं कि और सब काम किया, अमर जड़ी बिन बायरी सभी जड़ियां एक, जासू जावे रोग रे अमर न होवे दे, अमर न होवे दे यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। कितनी महाराज फरमाते शुभ शुभ मंत्र मंत्रादि जब तप यज्ञ व्रतादि कितनी करनियां कर लो, महाराज फरमाते उससे फलों की प्राप्ति हो जाएगी, उससे देव लोक देवता योनि चला जाएगा, परंतु फिर वापस लख 84 में आना, ये उनको सूझता आत्मा को। इसलिए सब यो देव करे पछतावा, यो नर्तन कब पावा। इस प्रकार से सब देव आत्माएं पछतावा करती है, उनको सूझती है
भूत भविष्य वर्तमान सूझता है देव आत्माओं, ब्रह्म आत्मा को। ये पंच तत्व में रह के मन के इंद्रियों के रूप के बंधन में आके उनको सूझता नहीं, और मन की गति खत्म हुई और आत्मा को सूझने। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं, ये महापुरुषों का जितना ज्ञान है, संतों भेद वेद सु न्यारा, गुरु प्रताप साध की संगत लखे सो हरिजन प्यारा। अगर संत आत्मा को बनाना है, परमात्मा में मिलाना है, तो ये भेद ज्ञान से न्यारा है। वेद मतलब ज्ञान, ये विज्ञान में है। उसास का जब सिमरन होगा तो विज्ञान यानी विधेय मंडल से नियंचर आएगा। ये निर्णय महाराज समझा रहे। विज्ञान का मतलब विधेय मंडल, ज्ञान का मतलब देही मंडल। विधेय मंडल से नियंचर ये आत्मा तेरे को लेने को आ जाएगी। ये गुरु प्रताप साध की संगत लखे सो हरिजन प्यारा। ऐसा गुरु का ये केवल ज्ञान का प्रताप है, जो इसको लखेगा वही परमानंद में लीन होगा, वही हरि का प्यारा होगा। और उल्टा होए चढ़े गढ़ ऊपर, चंद्र सूरगम पावे, दोनों एक विमान बिठाया सुखमन के घर। ऐसा गुण प्रकट हो जाएगा इस राम नाम जड़ी से। सुखमना की धार रटना चलेगी और चंद्र सूर का गम हो जाएगा, नीला पेंगला, और सुखमना की धार ऊपर चढ़ेगा। चंद्र सूर एक हो जाएगा त्रिकुटी में, और सुखमना की धार ऊपर चढ़े। उल्टा होए चढ़े गढ़ ऊपर, बंक नाल होकर के ऊपर चढ़ेगा, सिर ऊपर होगा। सिर में मेरुदंड पे गंगा कुंड है, यहाँ तीनों धारा निकलती है, गंगा जमुना और सरस्वती। बीच में सुखमनिया है, डावे बाजू इंगड़ा है, जीवने बाजू पिंगला। ये दोनों असवाड़े पसवाड़े रह जाती है, और त्रिकुटी में तीनों एक होकर के सुखमना की धार ऊपर चढ़ती है। तो ऐसा जब गुण होता है तो महाराज यहाँ इस शक्ति का गुण बता रहे, राम नाम के पराक्रम का। चंदन बने जड़ जान परस चंदन बन हुआ, इमृत पियो अजान करे सजीवन मुआ। लोहा पारस परसता जड़ कंजन हो जावे, काम देनो कल वृक्ष मांग मंछा पल पावे। राम नाम चिंतामणि मन चिंत्या कारज सरे, सुख राम पराक्रम वस्तु का भजा नाम बहु जल तिरे। सुख राम पराक्रम वस्तु का भजा नाम बहु जल तिरे। वस्तु में गुण है, वस्तु में पराक्रम है, तेरे हीरे हो मोती हो, इन नगों में पराक्रम है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं, प्राणी में पराक्रम कब बढ़ता है? इस राम नाम को भजे, रटना करे। कि शरीर में पराक्रम है, या मन में पराक्रम है, या इंद्रियों में पराक्रम है, ये तो सब सांसा निकले और सब जड़ हो जाए। ऐसे तो सब कहते हैं नर नारायण देह है, पूजे पत्थर सिर पर ले। या मंदिर के लिए नहीं बताया सुखराम। हे प्राणी, तू नर तेरे को मिला है, शरीर मिला है, तो इस आत्मा को नारायण रूप बना ले, परमात्मा पद की प्राप्ति करा ले। तू प्राप्ति तो नहीं कराता है, और ये शरीर जड़ के समान है, इसमें लीन रहता है। बस मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, उनकी फोटो को गले में गाल लेता है, बुद्धि पे लगाए रखता है। ये पत्थर से, शरीर तो पत्थर के समान है, और इस शरीर पे कोई नहीं घटाता है, सब मूर्ति पे। पानी बाँचने वाले मूर्ति पत्थर है, पर तू जिसमें बैठा है मकान, वो पत्थर का नहीं है क्या? तू चेतन है तो पत्थर पे क्यों बैठा है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पराक्रम वस्तु में होता है कि नाव में होता है? परमात्मा के नाम, परमात्मा के नाम में। इस शरीर के अंदर जिसका परमात्मा का नाम है, जबर चल रहा है, तो वो बहुत जड़ से आत्मा, नर से नारायण बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी? क्यों नहीं समझते हैं? तो और आंखों पर मोद दे सब झूठो संसार,
हे साचो कर मानियो आपका पति सिरदार। औरा को ज्ञानी समझाता है सब संसार झूठा है, सब संसार को छोड़ दो, चाहे ग्रस्त में हो चाहे वैरागी हो, सब शरीर को झूठा बताते हैं और खुद के शरीर को गुरु महाराज बनाते हैं, ऊंचा बताते हैं। तो ये पत्थर सिर पे लेना नहीं तो क्या है? आपका शरीर जड़ नहीं है, श्वासा निकले जड़ हो गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे चलता देवड़ पूज पिराने माए बसे रहे जादो रे, पाहन देवड़ झूठ बिन चेतन जाको पूजे आंदो। यहाँ कोई मंदिर के लिए नहीं बताया है। पाहन देवड़ झूठ बिन चेतन, तेरा चेतन निकल गया और शरीर झूठा है, पत्थर के समान है, और इसको तू पूछता है, इसको तू गले में घालता है, इसको बुद्धि पे लगाए रखता है, ज्ञान को तो नहीं समझता है, ज्ञानी को बुद्धि पे लगाए रखता है, वो पत्थर सिर पे। ज्ञानी से तेरा कल्याण होगा, ज्ञान से होगा। राम नाम की रटना से बहुजल तिरेगा या किसी के वस्तु से, शरीर से, एक रूप से तिरेगा? ज्ञान से तिरेगा, परमात्मा के नाम से तिरेगा। तो चंदन की बनी जड़ है, हवा परसने से सब वनों में, वृक्षों में चंदन की खुशबू हो जाती है, तो रोम रोम में राम नाम का गुण प्रकट हो जाता है। अमृत अजान भी कोई पीता है तो मरा हुआ जिंदा हो जाता है। तो राम नाम अमृत के समान है, राम नाम अमृत जड़ी है, इससे अमृत फल जागृत होता है और आत्मा परम पद में मिलती है। नियंचर अमृत फल है, सांसों सांस जो रटना करते हो अमृत जड़ी है। महाराज फरमाते हैं पारस के लगने से लोहा जड़ होता है और सोना बन जाता है, उसके काट नहीं लगता है और मोल भी उसका बहुत अधिक हो जाता है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं पारस रूपी महापुरुषों का केवल ज्ञान है, इस ज्ञान को बुद्धि पे तुम धारण कर लो, ते आत्मा स्वर्ण के समान महाराज फरमाते हैं निकेवल हो जाए। केवल हो निकेवल होवे फिर जन्म नहीं पाए, निर्मल हो जाएगी, बिल्कुल साफ सुथरे, सब प्रकार के आवरण साफ हो जाए। कामधेनु कल्पवृक्ष के नीचे इच्छा करते हो, मांगते हो, सब पूर्ण हो जाता है। तो कामधेनु और कल्पवृक्ष के समान मेरा केवल ज्ञान है कि बाँचने वाले हैं। ज्ञानी से तुम परम मोक्ष में जाओगे, ज्ञान से जाओ। तो कल्पवृक्ष और कामधेनु ज्ञान है या ज्ञानी है? यहाँ सब जने कहते हैं वाणी बांटने वाले हमारे गुरु महाराज कल्पवृक्ष है, हमारे गुरु महाराज पारस है, हमारे गुरु महाराज कामधेनु है, हमारे गुरु महाराज संत जीवा तारण जहाज है। अरे जीवा तारण जहाज तो जिन्होंने 98 ग्रंथ बनाया उनको पदवी दी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम ऐसा चिंतामणि के समान है। उसके लिए सुखराम जी बता रहे हैं शास्त्रों का उदाहरण देके कि परिषद ने जो 7 दिन भागवत सुखदेव मुनि से सुनी, उसकी महिमा बता रहे हैं कि परिषद भागवत सुनने से बैकुंठ गया या राम नाम रटने से गया। उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं परिषद से बरो 7 दिन सट दलित एग्जाम, नामे तो बारी कयो हड़को कयो सराम, हड़को कयो सराम पात जो पाहन तार्या, पात बया गिर मेर दास जो मना विचार्या, सुखराम नाम चिंतामणि ए मन चिंत्या काम, परिषद से बरो 7 दिन सट दलित एक जाम। अब महाराज ये शास्त्रों का भागवत का उदाहरण है खास। परिषद राजा था, 7 दिन सर्प डसने का जब हुक्म हो गया तो 7 दिन में मेरी मुक्ति कौन करे। सुखदेव मुनि आके बैठ गए और सब राजा महाराजा बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे, कोई भी 7 दिन में मुक्ति के लिए ऊपर नहीं थे। सुखदेव मुनि जंगल में आकर के बैठ गए। अब सब में जावे, सुखदेव मुनि ने नाम का इतना जबरदस्त पराक्रम था, 12 वर्ष ग्रह में रटे, बाहर जंगल में रटा, इतना जबरदस्त राम नाम श्वास श्वास रटा जिसमें इतना पराक्रम था कि नाम के पराक्रम से मन चिंतामणि का नाम होने से
मन में चिंतन करा, अग्नि लग जा। तो सारी सभा में मंड में अग्नि लग, सब उठ उठ के बाहर चले गए। एक परिषद राजा बैठा रहा कि जिसको मुक्ति में जाना है वो बैठा है। परिषद राजा का 7 दिन बाद ही मर रहा, पहले बैठा रहा। तब सुखदेव मुनि ने उनको ये राम नाम का भेद बताया, सांस सांस की रटना बताई। 7 दिवस रट राम परिषद हालियो, ऋषि को मेट्यो सराप मोगत में मां। वैकुंठ भेज दिया, 7 दिन राम रटा। जब परिषद को कहा तो इस नाम को छोड़ना नहीं, और सारे जब वहां आए, अग्नि खत्म हुई जब, तो सब आके बैठे। 7 दिन जब तक परिषद राजा वैकुंठ में नहीं जाएंगे तब तक कोई जाने वाले नहीं। तो इस 7 दिन की सप्ताह बनाई सुखदेव, और फिर ये सप्ताह बाची। प्रथम स्कंद में भक्ति ज्ञान वैराग का गुण लिखा है सुखदेव मुनि ने। भक्ति ज्ञान वैराग से ही आत्मा स्वर्ग में जाती है, वैकुंठ में जाती है, परम मोक्ष में जाती है, ब्रह्म लोक में। बिना नाम के परमात्म ब्रह्म के नाम के बिना कहीं भी जा, इतना पराक्रम बता रहे। खटांग राजा ने एक जाम 3 घंटे में उसकी, जब देवताओं की लड़ाई में राक्षस के में देवता जीत गए, तो देवता ने कहा हे राजा तू वर मांग। तो कहा क्या वर मांगू? तब कहा जो भी मांगो स्वर्गलोक का सुख आपको सारा मिल जाए, कुबेर का भंडार जो भी। क्यों आपके देवताओं को सूझ रही थी, एक पौर में आपकी मृत्यु होने वाली। खटांग राजा ने कहा, घबरा गया, मेरी मृत्यु आने वाली। तो कहा मेरे को तो मेरे घर पहुंचा। तब देवताओं ने कहा घर से आओगे तो यहीं मृत्यु लोक से देवलोक में आओगे, तो यहीं आप मांग लो जो भी मांगना है। तब खटांग राजा ने कहा मेरे को देवलोक में नहीं आना है। बोलो, उनको भी सूझ गए देवलोक में नहीं आना, यहाँ कालका देश से वापिस जाना पड़ा। मेरे घरे पहुंचा दो 1 मिनट सेकेंड। घरे पहुंचा दिया। देवताओं में ताकत थी, हवा की काया होती है। जाते ही वहां घबराए, रोने लग गए। तब वशिष्ठ मुनि घर पे थे। वशिष्ठ मुनि ने कहा क्या हुआ राजा, क्या देव हार गए, दैत्य जीत गए? तब खटांग राजा ने कहा हारे नहीं, देव नहीं हारे, दैत्य नहीं जीते। हो गुरु महाराज, काल निकट आयो महाराज, मेरा काल निकट आ गया है। अब मेरे को ऐसा भक्ति भेद बताओ जो मैं परम मोक्ष में, बस मेरे को परम मोक्ष जाना है, मेरे को देवलोक में। उसी भगत वशिष्ठ मुनि ने सांसों श्वास रटना बताई। श्वास पर श्वास में राम नाम रटने का बताया। तो महाराज फरमाते हैं कि खटली राजा एक जाम 3 घंटे में परम मोक्ष में। दिलपत मुहूर्त दो ये रट्यो है रामन, गयो रे जलम वो जीत सीधायो धाम। बोलो इसमें टाइम लगा क्या? हर की इसी प्रकार नामे तो भारी करो हड़को कयो सरा। नामदेव छिपा ने, सेठ ने कहा दान लेने को, अब वो कहा मेरे को नहीं लेना, सेठ तो एक ही है मेरे, तो बस परमात्मा। तो नहीं, थोड़ा सा ला। तुलसी पत्र पे राम नाम लिख के और मन में चिंतन कर लिया, ये पहाड़ से भी भारी हो जाए। पहाड़ से भारी हो गया, सेठ कितना ही धन दे दिया उसको दान नहीं दे सकता। राम नाम लिख करके पत्थर चिंतरामणि के समान कराई, हल्के हो जाए पत्ते के समान, और समुद्र में पाज बांध दी और लंका सेना सारी थे। हड़को कयो सर राम, राम नाम लिख करके उसको पत्थर भी हल्के हो। पात जो पाहन ताड़, पत्ते के जैसे वो पाहन तर गए। पात भया गिर मेरे दास जो मना, सुखराम नाम चिंतरामणि ए मिन चिंत्या का, परिषद शिवरो 7 दिन खट दलित। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं नामदेव जी पहले सरगुण भक्ति करते थे, बहुत गरीब अवस्था में थे,
खाने को रोटी भी नहीं मिलती, इतने जबरदस्त पहले भगत थे। और जब भक्ति में इतना गुण था त्रिलोकी की आत्मा को कुत्ते में भी ब्रह्म समझते। फिर बाद में उनको ये श्वास प्रश्वास की भक्ति का गुण मिला, तो भी नामदेव छिपा इतने गरीब हालत में थे कि उनके घास फूस की झोपड़ी थी, पक्का मकान भी नहीं। खाने को थोड़ा बहुत मिलता जो खा लेते और अपने भजन भक्ति में लीन रहते। नामदेव छिपा जाते थे। तो महाराज फरमाते एक दिन वृक्ष के नीचे बैठ के नामदेव जी भक्ति कर रहे थे। खूब जोर बरसात आ गई। अब बरसात आई तो वह सारी घास फूस की झोपड़ी सारी बरसात में आंधी में खत्म। और नामदेव जी भीजते रहे और भक्ति में लीन रहे। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा, भगत आपके इतने दुखी हो रहे, विष्णु को रक्षा का ओदा है भक्तों का, संतों के। लक्ष्मी जी ने कहा, इतने दुखी हो रहे हैं, बीज रहे, भक्ति कर रहे हैं, आपको दया नहीं आई। तो लक्ष्मी जी के कहने पे विष्णु भगवान कारीगर बन के आए और चंदन की लकड़ी स्वर्ग से लाकर उनके झोपड़ी चंदन की बना दी। सारे गांव में चंदन की खुशबू हो गई। महाराज ने लिखा ने कि चंदन बनी जड़ आन पारस चंदन बन हुआ। परस चंदन, परसने से सब चंदन की खुशबू हो गई। अब सारे गांव वाले कह रहे हैं कहां से खुशबू आ रही है, बहुत जबरदस्त, इतनी बढ़िया लग रही। तब कहा कि नामदेव जी के चंदन की झोपड़ी बनी है, उससे सारी खुशबू आ रही है। बड़े बड़े राजा सेठ आए, कहा ये झोपड़ी किसने बनाई, किस कारीगर ने बनाई। तब नामदेव जी ने कहा कि वो कारीगर जब आता है जैसे अगली सारी झोपड़ी जलती है तब बनाने का, मेरी सारी खत्म हो गई, जल गई, तब वो बनाने। तो इसी प्रकार महाराज ये बेरंग उदाहरण दे के अंतरिंग कह रहे हैं, ये घास फूस की झोपड़ी है जो नरदेही है। ये पिंड खंड ब्रह्मांड बना हुआ है, इसमें सारा 3 लोक छाया हुआ है, पर ये झोपड़ी घास फूस की है। ये 1 मिनट में श्वासा निकले नहीं, ये जड़ के राख। इस झोपड़ी को अपने मत समझो। नामदेव जी ने नहीं समझी, जब भी भजन में लीन रहे। तब विधेय मंडल में चंदन की झोपड़ी बढ़ जाएगी, तो ये झोपड़ी घास फूस की जड़ भी जाएगी, तो कोई चिंता नहीं। उसके लिए कहा संदास जी में, होना था सो हो गया, सुरत शब्द का योग, संत दास इन देई का, नहीं हरस नहीं सो। नामदेव जी को न हरस हुआ न शोक हुआ। इसी प्रकार ये झोपड़ी घास फूस की है नरदेही, ये जड़ भी जावे रेवे तो कोई चिंता नहीं। विधेय मंडल में झोपड़ी बना लो परमात्मा में रहने की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, साचो है हरि नाम और सब जग ही झूठे, और सब जग ही झूठे, जो जड़ की पणियार होय उपजे सब फूटे, निश्चय रहे न कोई अंत सब ही चल जावे, परदेसी की प्रीत ताय में क्या सुख पावे, भांड भया इन संग नाम केता घर लाया, केवल बिन सुख राम नाम ऐसा दिखलाया, केवल बिन सुख राम नाम ऐसा दिखलाया। हे आत्मा, तेरे को जब झोपड़ी मिली है घास फूस की, तो इसमें परमात्मा का सच्चा नाम है, वो धारण कर ले, नहीं तो ये सारा संसार झूठा है, ये झोपड़ी झूठी है, ये जड़ जाएगी, राख हो जाएगी। पानी के बूंदे की जैसे ये बुदबुदी है, टूट जाएगी। जगत में कोई निश्चल नहीं रहेगा, सब चले जाए। परदेसी से क्या प्रीत करता। आत्मा इस झोपड़ी में आई है तो परदेसी है, ये तेरी नहीं है। परमात्मा की भक्ति करके तू तेरी झोपड़ी बना ले विधेय मंडल के अंदर, तो महाराज फरमाते हैं तो उसमें लीन रहेगे। परमात्मा के धरे हुए अनेक नाम हैं शरीर के, और ये जो निज नाम है जो ब्रह्म का, ये धरा हुआ नहीं है, ये अनगढ़ देवता का नाम, अनगढ़ देव है, ये गढ़ने में नहीं है। गढ़े हुए धरे हुए नाम सब काल के बस में है, और अनगढ़ जो देव है वो काल के बस में नहीं है। तो राम का नाम अनगढ़ है, गढ़ा हुआ नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अनगढ़ नाम से ही
सिमरन करने से आत्मा की 84 कटती है। जब ये 84 कटेगी केवल्य के भक्ति के बिना, आत्म चेतन के सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 84 मिटने वाली नहीं, 84 आधार के नाम से नहीं मिटती है, निराधार के नाम से। राम का नाम निरंजन निराकार है और निरंजन निराधार है, दोनों साथ रहते हैं। सतस्वरूप का निजी नाम और ब्रह्म का निजी नाम, और सबके घट में है। ये मत सोचो गुरु महाराज के पास है हमारे पास नहीं, सबके घट में है। सत्य लोग सब माये हैं, बैठा सब और माया, माया मोसु लपटिया ताते दर्शन। माया मोह से लपटने से ये निज नाम और ब्रह्म का नाम पूछता। माया मोह के लपट से हट के, और हे आत्मा तू ज्ञान के संग आ जाएगी। ज्ञानी का संग ही माया मोह है, और ज्ञान का संग ही माया मोह से अलग। और तेरे घट में निज नाम भी नाम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मेरा ऐसा ज्ञान है कि सुन सुन जागे जीव, ज्ञान केवल घटावे। सुन सुन और जीव जाग जाते हैं, सांसों सांस रटना करने लग जाते हैं, और केवल का ज्ञान घट में आ जाता है। और जब केवल का ज्ञान घट में आता है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द पिछाण। आजो सब सतलोक में, मत पड़ रही जो हार। ज्ञानी के बंधन में फंस करके हार के मत रहना, सर्वोपरि बुद्धि पे ज्ञान को रखना, और ज्ञान को रख करके ज्ञान के सारे सारे इस देश में आ जाना। सुन सुन मेरा ज्ञान। पर आज ये नहीं कहा कि सुन सुन मेरा शरीर है, मेरा रूप रहे, नहीं, ज्ञान को सुन सुन। बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों के पास निरंतर निज नाम की जागृति है, और सांसों सांस विधि है। तो बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, परम मोक्ष में जाएगा। राम राम। इतनी श्री सुमरन का संपूर्ण। राम राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज में धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज में धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जेवा कारण जाल धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 राम।